जी, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ मैं हूँ ज़ुरैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो मौज़ू है इस वीडियो का वो मेरा जो शूर ज़माना आर्टिकल था, इट इज़ ओवर, उसके हवाले से थोड़ा उसी के टॉपिक पे है, उसी के थीम पे है। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है द इम्पैक्ट ऑफ द यूथ और विद स्पेशल एम्फसिस और विद स्पेशल फ़ोकस ऑन नो वन एल्स अदर दैन सोहेल आफरीदी साहब। उनका जो अभी उन्होंने शो किया है कराची में, पावर शो किया है। अगेन, टू बिगिन विथ, आई डोंट हैव पॉलिटिकल एफिलिएशन, मेरा किसी सियासी जमात से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मेरा काम है तनकीद करना और तारीफ़ करना जो चीज़ मुझे सही लगती है और ख़राब लगती है। तो इस दफ़ा तारीफ़ है सोहेल आफरीदी साहब की, जो उन्होंने काम किया कराची में। एंड आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो जेन ज़ी यंग लोग निकले इस दफ़ा, वो एक मेरी पॉइंट को वापस से साबित करते हैं जो मैं बात कर रहा था कि जो अब चेंज आना है वो जवान लोगों के थ्रू आना है, उनके नज़रिए से आना है, क्योंकि पुराना नज़रिया अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। तो शुरू करते हैं। हम सब ने देखा क्या हुआ जब वो कराची आए, तो उनका इस्तकबाल बड़ा अच्छी तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुली किया गया, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अम, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिंधी अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, और इसकी दिस इज़ कमेंडेबल जिस तरह से इस्तकबाल किया गया था। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ दैट वाज़ बहुत कंडेमनेबल है वो, बहुत गलत हुआ। रोड बंद कर दिए गए, उनकी बहुत सारे उनके रास्तों पे मुश्किलात खड़ी की गईं। सो लेट्स डाइव इनटू दैट, देखते हैं उसमें क्या-क्या। दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ एनालिसिस, मेरा थोड़ा-सा तज्ज़िया है इस बात पे कि मुझे क्या लगता है कि क्या हुआ। तो पहले थोड़ी एक तारीख से शुरू करते हैं, बहुत एक शॉर्ट तारीख सिंधी अजरक और टोपी की। सिंध में जो अजरक और टोपी है उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। और अगर आप उसकी तारीख़ देखें तो तारीख़ जब आप जाके पढ़ें, जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती अगेन, अ, वो ये है कि इट गोज़ बैक टू द इंडस वैली सिविलाइज़ेशन। उससे भी पहले मिस्र के टाइम पे जो ममीज़, उनको उसमें रैप किया जाता था अजरक में, फिर उनको दफ़नाया जाता था। अजरक पे जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसमें जो रंग हैं, ईच कलर रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी, कि उसका ब्लू कलर जो है वो करेज है, दूसरा कलर विज़डम है, तीसरा कलर हॉस्पिटैलिटी है। तो उसका हर एक-एक रंग एक-एक क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने उस सकाफ़त को उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। और फिर ओवर टाइम कच्छी कम्युनिटी एंड इन इन गुजरात एंड सिंधी मुस्लिम कम्युनिटी इन सिंध, इन्होंने इस पे अजरक पे बहुत काम किया। ओवर टाइम वो इवॉल्व करती गई, लेकिन उसका आज तक एक ही कोर आइडिया था कि आप ये सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करो, आप ज़हानत रिप्रेज़ेंट करो, आप शेरदिली, करेज रिप्रेज़ेंट करो। और फिर जब हम किसी मेहमान को पहनाते हैं तो दैट मीन्स हॉस्पिटैलिटी, कि आप इधर खुशामदीद हो, आप वेलकम हो सिंध में। और ये हमारी सकाफ़त है कि हम आपको हम मेहमान नवाज़ लोग हैं, हम आपको अपने घरों, आपके लिए अपने घर खोलेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो, फिर आप देखते हो हमने सीएम साहब को अजरक पहनाई, आफरीदी साहब को, और फिर हमने जो अपनी सकाफ़त और अपनी प्रिंसिपल्स का हशर किया, रोड बंद कर दिए। उनके लिए हमने मुश्किलात खड़ी कर दी, उनको हैदराबाद से वापसी में हाईवे बंद कर दिया उनके लिए। तो दिस इज़ नॉट हू वी आर, अनफॉर्च्युनेटली। ये हमारी वैल्यूज़ नहीं है ये, एट लीस्ट मेरी नहीं है। मैं सिंधी हूँ, सिंध में रहता हूँ, मेरी वैल्यूज़ ये नहीं है कि मैं लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करूँ। मैं उनको पहले अजरक और टोपी गिफ्ट करूँ, फिर मैं उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दूँ कि वो ना जलसे कर सकें, ना अपनी पॉलिटिकल कोई कैंपेन कर सकें, कुछ नहीं कर सकें। सो दिस इज़ नॉट हू वी आर। आई एम सॉरी, सॉरी टू सीएम केपी, कि दिस इज़ अ प्रोफाउंड सॉरी सारे सिंधियों की तरफ से, कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत बेहतर हैं। ये जो जिन लोगों ने आपके साथ किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन है। बट हमारी तारीख़ आप देख लें, हमारी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स देख लें, हम हमेशा अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, उनको हम उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं, सहूलियात सब सब उनके लिए रखते हैं। और जो हमने अभी सीएम केपी के साथ किया, दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव और एम्ब्लेमेटिक ऑफ आवर वैल्यूज़। मेहमान नवाज़ लोग थे, हैं और रहेंगे। और हम, जो आपके साथ मिसकमिटमेंट हुई है, वो चंद लोगों की मिसकमिटमेंट है, वो सिंधियों की मिसकमिटमेंट नहीं है। तो आपके साथ जो भी हुआ उसकी तरफ से मैं पर्सनली आई अपोलोजाइज़, मैं सॉरी करता हूँ।
जब आप किसी को ये देते हो, अजरक देते हो, टोपी देते हो, दैट मीन्स यू स्टैंड फॉर ऑल दीज थिंग्स। आप इन सब चीज़ों में भरोसा रखते हो, आप इन सब चीज़ों को एंडोर्स करते हो। तो जब सीएम साहब आए तो उनको ये हमने अजरक पहनाई, टोपी पहनाई। उसके बाद फिर जो हमने उन वैल्यूज़ के साथ हशर किया, वो आप सबके सामने पिछले 1-2 दिन में। यहाँ पे टाइम डिफरेंस है तो मुझे पता नहीं है कि उधर अब कितने दिन हो गए हैं जब से ये हो रहा है, बट आई थिंक इट इज़ 2 दिन हो गए हैं इस सारी चीज़ को, और अभी तक ये चल रही है। सो वी डिड नॉट स्टैंड बाय आवर प्रिंसिपल्स। हम अपने प्रिंसिपल से डिविएट कर गए, हमने उनके लिए रोड वोड बंद किए, सब किए। अजरक एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो अ, पख्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, अ, बिलती सबको एक साथ लाती है, सबको एक साथ इत्तेहाद में लाती है। अ, और मेरे ख़्याल से जो अभी सिंध में हुआ, उससे हमने ये किया कि हमने लोगों में आपस में और नफ़रतें बढ़ा दी। हमने ये दिखाया कि सिंधी जो है वो पख्तून को एक्सेप्ट नहीं करता, और बलोच जो है वो सिंधी को एक्सेप्ट नहीं करता। हालाँकि ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे हम सब एक हैं, और हमने कराची में भी यही देखा कि सब निकले, सब एक थे। सबका एक ही मिशन था कि हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमारे मुल्क को बेहतर करना है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं बाय द एंड ऑफ द डे। हम कहीं भी रहें, कोई भी ज़बान बोलें, बट हम आखिर में हमारा एक ही नेशनैलिटी रहती है, वो पाकिस्तानी है। तो सबने यही दिखाया कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब बेहतरी चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। तो सब निकले, सबने अजरक और टोपी, मैंने देखा काफ़ियों ने पहनी हुई थी, जो क्राउड निकला था। सबने अजरक टोपी पहनी हुई थी, व्हिच वाज़ बहुत अच्छा लगा देख के कि ये किसी एक सूबे की सकाफ़त नहीं है, ये इट अप्लाइज़ टू एवरीवन। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर इंसान अपनी ज़बान का की ज़बान पे नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर वो आदमी क्या है? अ मैन इज़ नथिंग विदाउट हिज़ कमिटमेंट। तो हमने उनसे कमिट किया कि हम आपको यहाँ पे आके जलसा करने देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, जो कि हमने सिक्योरिटी दी। जहाँ पे तारीफ़ करने वाली बात है वहाँ है, सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में बिल्कुल सिक्योरिटी दी सोहेल आफरीदी साहब को, व्हिच इज़ कमेंडेबल। अ, उनको एनओसीज़ भी इश्यू किए अगेन, व्हिच इज़ कमेंडेबल। ये हमने नहीं देखा पंजाब में, बट हमने सिंध में बिल्कुल देखा कि उनको सारी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। बट फिर क्या हुआ? ये एक सवाल है, और मैं तो आई एम अ नोबडी, मुझे इतनी इल्म नहीं है, लेकिन जो बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने कहा कि हमें पता करना है कि ये हुआ क्या? एकदम ये एकदम जो शिफ्ट हुआ पावर डायनामिक, ये क्यों हुआ? तो ये सवालिया निशान है, और रोड्स बंद किए गए, मुश्किलात खड़ी की गई, हाईवे, वो हैदराबाद से वापस कराची आ रहे थे, हाईवे बंद कर दिया गया। तो क्यों किया गया? किसके कहने पे किया गया? बट व्हाट वाज़ गुड टू सी वाज़, एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ ये थी, और ये हमने पंजाब में भी देखा और अभी हमने सिंध में भी देखा। आप खुद बताइए कि आखिरी दफ़ा आपने एक सीएम को अवाम में चलते हुए कब देखा था? और वो भी विद मिनिमल सिक्योरिटी, जहाँ पे लोग उससे खुद आके हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अम, मुझे नहीं याद पड़ा पिछली दफ़ा ये कब हुआ था कि एक सीएम अवाम में उतरा और अवाम ने उसको बहुत मोहब्बत दी। दिस गोज़ टू शो कि अवाम का प्यार किस तरफ है, अवाम किस तरफ इंक्लाइन कर रही है। तो दिस वाज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। एंड यहाँ पे मैं अपने उस आर्टिकल की बात लाऊँगा, इट इज़ ओवर की, कि ये जेन ज़ी नहीं है, दिस इज़ सैड। ही इज़ अ 36 ईयर ओल्ड सोहेल आफरीदी साहब, ही इज़ 36 ईयर ओल्ड, दैट मीन्स ही इज़ अ मिलेनियल, ही इज़ नॉट अ जेन ज़ी। वो बड़ा सैड था देखना, बट ही इज़ अ मिलेनियल। तो आप देखें कि एक जवान आदमी सड़कों पे निकला है, उसके साथ दूसरे नौजवान लोग उसके साथ चल रहे हैं। ये वाहिद सीएम है मेरे ख़्याल से जिसको कोई पकड़ के पीछे से चला नहीं रहा, कि वो इतना बुड्ढा हो गया कि उससे चला भी नहीं जा रहा। ना ही वो कोई थ्री पीस सूट में निकला है। वो एक नॉर्मल कपड़ों में अपने जो उसके शलवार कमीज़ और कोट उस पे पहन के निकला है, दिस वाज़, और वो सिंधी टोपी पहन के निकला है, तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग था देखने के लिए। मेरा नहीं ख़्याल अभी कोई भी और सीएम है किसी भी सूबे का जो अवाम में इस तरह जा सकता है, क्योंकि अवाम ने अपने जो सियासतदान हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छा था देखना कि वो एक आम आदमी की तरह सड़कों पे निकल गया और लोग उससे वाक़ई मोहब्बत करते हैं। और ये बात होती है जब आप एक अवामी आदमी लाते हो। आफरीदी साहब एक आफरीदी कबीले में से हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, और क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, उनको पता है मसाइल क्या है, उनको पता है मसाइल का हल किस तरह होना है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अवाम में से एक आदमी लाते हो, और आई थिंक वो इंसाफ यूथ विंग के मेंबर थे और वहाँ से वो सीएम बने। तो ग्राउंड ग्राउंड अप से वो आए हैं,
बेस बेस रूट्स पे से आए हैं वो बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा था देखना कि उनके साथ कोई 100 लोग नहीं घूम रहे थे जो उनके अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं या उनको पानी की बोतलें पकड़ा रहे हैं कि सर आप डिहाइड्रेट हो जाएँगे प्लीज़ पानी पी लें। और ना वो एसी वाले कमरों में जाके बैठ रहे हैं, वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो ही इज़ अ मैन ऑफ द पीपल एंड ही इज़ फ्रॉम द पीपल, वो लोगों में से ही निकले हैं और वो लोगों के ही आदमी हैं। तो आई थिंक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ये एक कहावत है निकोलो मैकियावेली की, जो कि एक पुराने फिलोसोफर थे इटालियन। उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट टाइटल्स दैट ऑनर मेन बट मेन दैट ऑनर टाइटल्स, के लक़ब इंसान को जो दिया जाता है उससे कुछ नहीं होता, जो उसको पोस्ट दी जाती है उससे कुछ नहीं है, जो उसको टाइटल दिया जाता है उससे कुछ नहीं होता। वो आदमी उस टाइटल पे कितना उतरता है या उस आदमी उस लक़ब पे कितना उतरता है। तो अगर आपने किसी को चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया है, तो वो आदमी उस ओहदे पे उतर भी रहा है कि नहीं उतर रहा। तो ये हमने आफरीदी साहब को देखा कि वो बिल्कुल उतर रहे हैं इस ओहदे पे एंड ही इज़ ऑनरिंग हिज़ टाइटल। वो लोगों में जाके लोगों के साथ बैठ रहे हैं और ग्राउंड पे हैं लोगों के साथ एंड ही इज़ बीइंग वेलकम्ड। तो ये तो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप तो, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था इट इज़ ओवर में, कि आप तो सिक्योरिटी के बगैर निकल भी नहीं सकते। तो ये एक आदमी बगैर सिक्योरिटी के, मिनिमल सिक्योरिटी के निकल रहा है लोगों में, लोगों से मिल रहा है, लोगों के साथ है। तो दिस गोज़ टू शो वेयर द पावर लाइज़ इन रियल, लोगों का मैंडेट कहाँ है। फिर बात ये है कि इत्तेहाद अगर आपने लोगों का करना है तो आप उनका इत्तेहाद ज़बान से नहीं कर सकते, किसी कौमियत से नहीं कर सकते, उनका इत्तेहाद है नज़रिए से। एक नज़रिया है उस पे सब खड़े हैं। भले बलोच, भले सिंधी, भले पंजाबी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पाकिस्तानी एक नज़रिए पे खड़े हैं और वो ये है कि हमें अपने मुल्क को बेहतर करना है। सोहेल आफरीदी साहब रिप्रेज़ेंट्स दैट, ही रिप्रेज़ेंट्स वो एक नज़रिए को रिप्रेज़ेंट करते हैं जिसमें सब जो हमने देखा मेजॉरिटी जितने लोग निकले, हज़ारों की तादाद में, जो मैंने क्लिप्स देखे उनमें तो हज़ारों की तादाद में ही थे लोग, तो वो सब साथ खड़े हैं। जेन ज़ी में शऊर देखा हमें, यंग लोग निकले और यंग लोग उनके साथ खड़े हुए थे, दैट गोज़ टू शो कि शऊर आ रहा है लोगों में और लोगों को वाक़ई अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज़ वो देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है और सच्चाई कहाँ है। सच्चाई क्या तो सही है लेकिन कहाँ है सच्चाई? वो अवामी मैंडेट में है और आई थिंक इसी तरह अब जाके चीज़ें बदलेंगी आगे जाके। आपको नज़र आ गया कितना डिवाइड है इन द डिवाइड बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड, क्या बेचा जा रहा है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली देयर, क्या असली में है और क्या बेचा जा रहा है, बहुत फ़र्क नज़र आ गया है। और मेरे उस आर्टिकल के बाद बहुत सारे अभी तक लोग पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल्स अपने भी लगा रहे हैं कि ज़ोरैन आप सही कह रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द द व्यू पॉइंट दैट पीपल हैव, जो लोगों का आम बंदे का नज़रिया है वो यही है, जो आपने कहा उस आर्टिकल में। और आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था मेरे लिए देखना कि सोहेल आफरीदी साहब को जो वेलकम मिला यंग लोगों की तरफ से, यंग सिंधी लोगों की तरफ से, जो अपने सकाफ़त को नहीं भूले, जो अपने प्रिंसिपल्स को नहीं भूले भूले, अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूले। बाकी सिंध गवर्नमेंट में तो हमें पता है सालों से क्या हो रहा है, ना हम अपने लोगों को तालीम दे सके इतने सालों में, ना हम अपने लोगों को लाइब्रेरीज़ दे सके, ना हम अपने लोगों को बेसिक राइट्स दे सके, जो उनके बेसिक हुकूक थे हम वही नहीं दे सके आज तक। किसानों को उनके हुकूक नहीं दे सके। लाइब्रेरीज़, मुझे पढ़ने का शौक था जब कराची में मैं था, लाइब्रेरीज़ ढूँढता था, मुझे कोई लाइब्रेरी नहीं मिलती थी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी एक लाइब्रेरी अंचोली में है। वो इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक। हमने उन पे सिर्फ़ मीम्स बनाई, उनका मज़ाक उड़ाया, बट वो जितने पढ़े-लिखे इंसान थे, शायद ही हमारे पास कोई उतना पढ़ा-लिखा इंसान अभी इक़्तिदार में या उस कौम में अभी है। ज़मीर अख्तर साहब की एक लाइब्रेरी थी, मेरा उधर जाना नहीं हो पाया, लेकिन उनकी लाइब्रेरी आवाम के लिए फ्री है, ओपन है। अगर आप अंचोली या करीब में कहीं रहते हो तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। मैंने थोड़ी रिसर्च की थी तो मुझे पता चला कि उनकी लाइब्रेरी इज़ फ्री फॉर ऑल, इट इज़ ओपन। उधर स्टूडेंट्स जाके पढ़ते भी हैं, बहुत सारे जिनको पढ़ने का शौक है। अ, और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का जो काम है, जो उनकी किताबें हैं, जो उन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है बहुत सारी ज़बानों की, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, उनका बहुत सारा काम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में यहाँ पे है उनका काम। और मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस गया था तो वहाँ पे ज़मीर कॉर्नर्स के नाम से, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वाशिंगटन डीसी में ज़मीर कलेक्शंस या ज़मीर कॉर्नर्स के नाम से
एक कोना है, वहाँ पे सिर्फ़ उन्हीं की किताबें हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका में लोग उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ़ उनकी मीम्स बना रहे हैं। बाकी सुहेल आफरीदी साहब के लिए आखिर में वर्ड्स ऑफ प्रेज़ फॉर हिम, ही इज़ डन एक्सीलेंट जॉब। का काम है जो चीज़ है ऑब्ज़र्व करो और बताओ। दिस इज़ व्हाट आई ऑब्ज़र्व्ड कि उनके साथ यंग लोगों की बहुत सपोर्ट है और दिस गोज़ टू शो के लोगों में शऊर आ रहा है। लोगों को पुराने बाबे नहीं चाहिए, उनको चाहिए यंग लोग जो सड़कों पे वॉक कर सके, समथिंग एज़ बेसिक एज़ सड़कों पे वॉक कर सके विदाउट सपोर्ट के, कोई पीछे से हाथ पकड़ के उनको चला रहा हो कि सर आप चल लें, आप इतने बुड्ढे हो गए, आप चल भी नहीं सकते। तो और जस्ट नॉट ओनली एज बट हिज़ विज़न एज़ वेल, सो कुडोज़ टू हिम। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ सुहेल आफरीदी साहब से। सो दिस वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी एंड ही इज़ नॉट ओनली एजुकेटेड बट ही आल्सो हैज़ वैल्यूज़। बिकॉज़ वो कबायली इलाकों से और खुद अफरीदी ट्राइब से हैं। ही इज़ ऑल्सो इन वेरी इन टच विद हिज़ वैल्यूज़, जो उनकी वैल्यूज़, मोरल्स हैं। और अगर आपके पास तालीम हो और वैल्यूज़ नहीं हो तो फिर उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर कोटेशन, टी.एस. लुइस, ही इज़ एन आयरिश बोर्न नॉवेलिस्ट। उसने कहा था कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़, एज़ यूज़फुल एज़ इट इज़, सीम्स रादर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल। मतलब अगर आपके पास तालीम है लेकिन आपके पास अपनी वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर आप एक चालाक शैतानी किस्म के आदमी बन सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक इविल जीनियस बन जाएँगे अगर आपको अपनी कोर वैल्यूज़ का नहीं पता। तो आई थिंक आफरीदी साहब इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, ही इज़ अ मिक्स ऑफ वैल्यूज़ एंड एजुकेशन एंड आई रियली होप कि हमारे सिंध में हम एक एक इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव ला सकें जो कि ग्राउंड अप से आया हो, जो कि लोगों में से ही आया हो और लोगों का ही आदमी हो। अगर आप पूरी ज़िंदगी बंगलों में पले हैं और बाहर आपने पढ़ा है, तो फिर आपको नहीं पता कि आपके लोगों के मसाइल क्या हैं। आपको नहीं पता कि उनका बेसिक मसाइल, इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि आप कभी उन मसाइल में से गुज़रे ही नहीं। नशा बिल्कुल हमारे दीन में जो है वो मना किया गया है और वो नशा जो है वो इक़्तिदार का, मुझे लगता है कि वो इक़्तिदार की बात हो रही थी कि इक़्तिदार का जो नशा है वो इंसान को क्या-क्या करा देता है कि आप अपने लोगों के साथ ज़्यादती करना शुरू कर देते हो। क्योंकि सारे पुराने बाबे बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ छोड़ नहीं रहे। तो प्लीज़ कुर्सियाँ छोड़ें, लोगों को चांस दें, यंग लोगों को चांस दें। सुहेल आफरीदी इज़ जस्ट वन ऑफ द फ्यू एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे एक यंग आदमी को चांस दिया गया और आप देखें कि वो अब क्या कर रहा है। वो कितना लोगों में मशहूर हो रहा है, ओनली बिकॉज़ ही इज़ समवन हू इज़ यंग एंड आई माइट नॉट, मेरी अपनी पर्सनल एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होंगी उनके नज़रिए के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं उनकी एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्पेस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है ओनली बिकॉज़ कि वो एक जवान आदमी है जो कि मेरी बात समझेगा, सोचेगा और सुनेगा और मेरा एक्सेस उस तक हो सकता है। लेकिन क्या मेरा एक्सेस अभी जो 70 साल, 60 साल, 50 साल के लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में, उनसे हो सकता है? उनको समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मसाइल क्या हैं, क्योंकि दे हैव नेवर गॉन थ्रू द प्रॉब्लम्स आई वेंट थ्रू। लोग कह रहे हैं, "ज़ोरैन साहब आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आपको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है?" मेरे भाई, मैं मुल्क में, आई एम 28 इयर्स ओल्ड, मैंने 25 साल उसी मुल्क में गुज़ारे हैं, मुझे अभी 3 साल बाहर हुए हैं सिर्फ़। मैंने मेजॉरिटी का टाइम पाकिस्तान में गुज़ारा है। मैं उधर ही काम करता रहा हूँ। तो मेरा बहुत टाइम वहाँ गुज़रा है, मुझे पता है मसाइल क्या हैं। और हम बाहर बैठ के इसलिए अपने मुल्क के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सहूलियात लोगों को दी गई हैं, जो फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज़ लोगों को दी गई हैं, हम अपने लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे? सही है, इन ममालिक को 3 साल, 250 साल, 200 साल हो गए हैं बने में, हमारे मुल्क को सिर्फ़ 75 साल हुए। बट अगेन जब आपको एक दिख ही नहीं रहा कि बेहतरी पे हम आ रहे हैं, उस राह पे हम चल रहे हैं, जब हम उस राह पे नहीं आ रहे तो बेहतरी और तब्दीली तो बहुत दूर की बात है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए इतनी आसानियाँ हैं, लोगों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, प्रॉपर सिस्टम्स हैं, हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं दे पा रहे? कितना मुश्किल है एक सड़क बनाना, जिस पे पानी ना जमा होता हो जब बारिश हो। कितना मुश्किल है बरसाती नाले बनाना, कितना मुश्किल है। तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप बाहर बैठे, आपको क्या पता, आप क्यों बात कर रहे हो अपने मुल्क की? भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं ये चीज़ें और फिर हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिज़न में हम कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलती ये चीज़ें। तो दैट इज़ द आंसर टू दैट कि मुझे भाई सबके मसाइल पता है, मैंने खुद 25 साल उधर ही रहा हूँ, उधर ही काम किया है। तो आई होप दैट आंसर्स दैट पार्ट। तो दिस इज़ इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा कमेंट्स में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।